संसद में हुए एक सांकेतिक ड्रामे के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। सनातन से जुड़े मुद्दे पर उठे विरोध के बीच दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के आवास पर ऐसा हंगामा हो गया जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर रविवार शाम हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब पप्पू यादव अपने घर पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उनकी ओर चप्पल फेंक दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस उस युवक को हिरासत में लेकर जाने लगी, लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव के समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में भी उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जाने में सफल रही। पकड़े गए युवक की पहचान सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी का नगर मंत्री है। बाद में यह भी सामने आया कि उसके साथ मौजूद हैप्पी शर्मा बुलंदशहर भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। यानी इस पूरे विवाद में भाजपा के दो स्थानीय पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं। घटना के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि केवल चप्पल नहीं फेंकी गई, बल्कि उनकी हत्या की साजिश भी रची गई थी। उनका दावा है कि एक हमलावर चाकू लेकर आया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। पप्पू यादव ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ लोग खुलेआम उन्हें मारने और जलाने की बातें कर रहे थे और उनके सिर पर इनाम तक घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पप्पू यादव के मीडिया संयोजक ने भी दावा किया कि पहले चप्पल फेंकी गई और फिर चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पूरे घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बनी रही और हमलावरों को बचाने की कोशिश करती रही। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से आए थे। हालांकि दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हैप्पी शर्मा ने मीडिया से कहा कि वो और सुमित गोस्वामी पप्पू यादव पर हमला करने नहीं, बल्कि उनका विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने संसद में भगवा का अपमान किया था, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया। हैप्पी शर्मा के मुताबिक जब वो सांसद से सवाल पूछ रहे थे, तभी पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि मारपीट के दौरान उन्होंने गुस्से में चप्पल और जूते जरूर फेंके, लेकिन वो किसी भी तरह का चाकू लेकर नहीं गए थे। आरोपी पक्ष का दावा है कि चाकू उनकी ओर से नहीं था और उसे बाद में दिखाया गया। दरअसल इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। मॉनसून सत्र के 10वें दिन पप्पू यादव साधु के वेश में भगवा चोला पहनकर और हाथ में दान पेटी लेकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के विरोध में एक सांकेतिक ड्रामा किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई सांसदों ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से चंदा दिया। नाटक में दिखाया गया कि दान पेटी में पैसे डालने के बजाय पप्पू यादव उन्हें अपने पास रख रहे हैं। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से चोरी पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया, जिसमें उनकी सांकेतिक पिटाई की गई और वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूते भी नजर आए। इसी प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस विरोध के बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। अब दिल्ली में उनके आवास पर हुई ये घटना उसी विवाद की अगली कड़ी के तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में चप्पल फेंकने, कथित चाकू, सुरक्षा में चूक और राजनीतिक साजिश जैसे तमाम दावों की जांच जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में सामने आने वाले तथ्य किस पक्ष के दावों की पुष्टि करते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।